हेलो दोस्तों, मैं हूं जित्तू और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी 4 दोस्तों की। तो सुनिए। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। सुजल, अमित, राहुल वे तीनों हवेली में उस बूढ़े व्यक्ति से तो मिले, लेकिन वे लोग ये नहीं जानते थे कि ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं एक बहरूपिया है जो इस हवेली में खजाने के लिए कई सालों से चौकीदार का काम पर लगे हैं, लेकिन अब तक उसे खजाना नहीं मिला। अब जो है इस चौकीदार का इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसे जो है खजाने तक पहुंचने का जो मंजिल मिल गया था और वो उस खजाने तक पहुंच सकता था सिर्फ और सिर्फ अमित के ज़रिए। जब वो चौकीदार अमित के गले में वो लॉकेट देखा जिसके मदद से खजाने तक पहुंचा जा सकता है, उसी दिन से चौकीदार ये सोचने लगा, बस किसी दिन इन तीनों को मारकर अमित के गले से वो लॉकेट निकाल लूँ, उसके बाद खजाने तक जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ वे तीनों को ये पता नहीं था कि इस हवेली में खजाना छुपा हुआ है और उस रात वे लोग सो रहे थे। चौकीदार अपने भेष में आया और अपनी बीवी मोनिका से मिलने गया और सारी जानकारी दे दी उसे। चौकीदार बोला, सुनो, कल रात तुम्हें उन तीनों को डराना है, समझी? मोनिका बोली, हाँ, मैं उन लोगों को ऐसा डराऊंगी कि वो लोग हवेली छोड़कर भाग ही जाएंगे। चौकीदार बोला, बस एक बार उन लोगों का मन में डर बैठ जाए, उसके बाद एक एक करके उन तीनों को मार डालूंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक दूसरे दिन मोनिका उन तीनों को डराने गई। हवेली के गेट के पास खड़ी ही थी। ठीक उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। यह औरत वही औरत थी जो पीपल के पेड़ के पास रो रही थी। मोनिका कुछ कर पाती उससे पहले ही चुड़ैल ने उसे उसी गेट के पास मार दी। कने मरते समय जोर से चिल्लाई। मोनिका की चीख सुन वे लोग हवेली से बाहर आते हैं और चौकीदार भी बाहर आते हैं और हवेली के बाहर गेट के पास आया तो देखा मोनिका की लाश पड़ी हुई है। तभी राहुल बोले, ये कौन है और इसको मारा किसने? चौकीदार बोले, ये मोनिका थी और इसे मैंने ही बुलाया था साहब, आप लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन लगता है इसे वो चुड़ैल ने इसे भी मार डाला। चौकीदार की बातों को सुनकर अमित, जो काफ़ी डरपोक था, कहने लगा, चुड़ैल यहाँ भी? और यार राहुल, ये चुड़ैल हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल बोले, क्या बके जा रहे हो, शट अप, बस आज की रात कट जाए, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद वो तीनों हवेली में जाते हैं और बोलते हैं कि अब जो आधी रात हो चुकी है, सो जाओ। वो तीनों बहुत ही डर से उस हवेली में आज की रात गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित जो डरपोक है उससे काफ़ी डर लग रहा है। और सुजल बोला कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी रूम में, वहीं पर मैं कुछ किताबें पढ़ लूँगा और शायद मुझे नींद आ जाए। सुजल और अमित जाते हैं लाइब्रेरी रूम में और वहाँ पर जाते ही एक ऐसी मोटी पुरानी किताब उसे मिलता है जिसे पढ़ने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उस किताब में ऐसा क्या है, उस किताब में खजाने से जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई है उस किताब में। और वो सुजल और अमित उस किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं। तभी जानते हैं कि हाँ, इस हवेली में जो है खजाना छुपा हुआ है। अब तो है सुजल के मन में लालच आ जाते हैं और वो इस हवेली को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो जब राहुल के पास जाते हैं
तो बोलते हैं अरे यार मुझे एक किताब मिली है जो बहुत ही पुरानी किताब है, अब मैं इसे क्या करूँ। तो बोलते हैं कौन सी किताब है, कैसी किताब, दिखाओ। जब वो किताब उसके राहुल को देता है पढ़ने के लिए तो राहुल देखते हैं हाँ यार ये तो बहुत पुरानी किताब है और इसमें खजाने से जुड़ी बातें हैं और ये खजाना इस हवेली में ही है। वे तीनों किताब को आधे ही पढ़ते हैं और चले जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो जरिया है खजाने तक पहुंचने का उसके दोस्त अमित के पास ही उसके गले में वो लॉकेट है। लेकिन फिर भी वो लोग तीनों जाते हैं। तभी चौकीदार की नज़र उन तीनों पर पड़ता है और वे तीनों के पीछे पीछे जाते हैं। क्या करने जा रहा है ये लोग और इसे खजाने का पता कैसे चला, या हो सकता है इसे पता हो। चौकीदार पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं वो तीनों ढूंढ रहे हैं खजाने को और काफ़ी अंधेरा है। और तभी खंडहर में तीनों उस औरत को देखती है और देखते ही अमित जो है डर से उनका जो है पैंट गीली हो जाती है वहीं पर और वो भागते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। पीछे पीछे वो दोनों भी भागते हैं और रूम में चले जाते हैं और कहते हैं यार मैं तो आज बच गया। और राहुल भी कहते हैं सही कह रहा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज मैंने देखा भी। और अमित जो है वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी सुजल बोलते हैं अरे वो किताब कहाँ है, मैंने तो यहीं रखी थी वो किताब गया कहाँ। जी हाँ, वो किताब गया कहाँ, वो किताब कहाँ गायब हो गया, कौन ले गया वो किताब को, मैं बताऊंगा ज़रूर। यदि आपको भी जानना है कि वो किताब को कौन ले गया और ये खजाना कौन पाना चाहता है तो अगला एपिसोड ज़रूर सुने। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है।